हेलो गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में हर उस इंफॉर्मेशन को डिस्कस किया था जो किसी भी कैंडिडेट के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जॉब्स में अप्लाई करने से पहले जानना जरूरी है। अगर आपने हमारी उस वीडियो को नहीं देखा और आप मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जॉब्स में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप हमारी उस वीडियो को लाजमी देखें ताकि आपको मालूम हो सके आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और कौन सी पोस्ट आपके लिए नहीं है। इसके अलावा आपको वो वीडियो देखने के बाद मालूम हो जाएगा कि आप एज रिलैक्सेशन क्लेम कर सकते हैं या नहीं। फर्दर आप इस बात को फाइंड आउट करेंगे कि आप एप्लीकेशन फ़ी के बगैर अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवा सकते हैं या आपको एप्लीकेशन फ़ी सबमिट करवानी पड़ेगी। तो इन तमाम बातों को जानने के लिए हमारी उस वीडियो को लाजमी देखें। मैंने उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दी है, वहां से क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस पाकिस्तान की तरफ से रिसेंटली मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में 247 सीट्स अनाउंस की गई हैं। अब उन सीट्स में से कुछ सीट की रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन मैट्रिक है, कुछ की रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट या डिप्लोमा है, कुछ की रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन 14 इयर्स या 16 इयर्स एजुकेशन है और कुछ की रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन पीएचडी डिग्री या मास्टर्स की डिग्री है। तो आप उस वीडियो को लाजमी देखें, आपको तमाम बातों का बखूबी अंदाजा हो जाएगा कि कौन सी सीट की रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन क्या है। आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि हम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जॉब्स में अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो उन जॉब्स में अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करेंगे। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। अब ये हमारे सामने काफी ज्यादा ऑप्शंस हमें नजर आ रहे हैं, तो हमने करियर्स के ऑप्शन को क्लिक करना है। जब हम करियर्स के ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये डिस्प्ले आ जाएगा। यहाँ पे हमने अप्लाई ऑनलाइन के नीचे जो क्लिक टू अप्लाई ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, इसे क्लिक करना है। इसे क्लिक करने के बाद हमारे सामने जो डिस्प्ले होगी पिक्चर, उसमें हमारे पास दो ऑप्शंस मौजूद होंगे। एक ऑप्शन है इफ ऑलरेडी हैव एन अकाउंट देन साइन इन। अगर आपके पास पहले से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का अकाउंट है तो आप अपने अकाउंट में लॉगिन हो जाएंगे और अप्लाई करेंगे। अदरवाइज आप पहले अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे, आप साइन अप करेंगे, देन आप लॉगिन करेंगे। तो पहले हम अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। अकाउंट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपने अपना यहाँ पे आईडी कार्ड नंबर मेंशन करना है, जो भी आपका आईडी कार्ड नंबर है। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना पासवर्ड मेंशन करना है जो आपको इजीली याद रह जाए। यहाँ पे आपने यही पासवर्ड रीटाइप करना है और फाइनली आपने यहाँ पे अपना वो नंबर मेंशन करना है जो एक्टिव हो, जो ऑपरेशनल हो, क्योंकि इस नंबर पे आपको वन टाइम पासवर्ड रिसीव होगा। वन टाइम पासवर्ड आप यहाँ पे लिखेंगे, उसे वेरीफाई करेंगे, तभी आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकेंगे। अदरवाइज आप अपना अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकेंगे। तो यहाँ पे आपने अपना ऑपरेशनल नंबर मेंशन करना है। नंबर मेंशन करने के बाद आपने इस ऑप्शन को क्लिक कर देना है सेंड वन टाइम पासवर्ड। जब आप इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पे एक पासवर्ड आ जाएगा। अब जो भी वन टाइम पासवर्ड आपको रिसीव होगा, यहाँ पे आपने उसे लिख देना है। बेसिकली 5 डिजिट्स वन टाइम पासवर्ड आपको रिसीव होगा। यहाँ पे लिखने के बाद आपने इसे वेरीफाई कर लेना है। जब आपका वन टाइम पासवर्ड वेरीफाई हो जाएगा तो उसके बाद आपने यहाँ से साइन अप कर लेना है। जब आप साइन अप कर लेंगे तो आपके सामने ये विंडो आ जाएगी। यहाँ पे आपने अपना वो CNIC मेंशन करना है जो आपने रजिस्ट्रेशन के दौरान मेंशन किया था और यहाँ पे आपने पासवर्ड मेंशन करना है। ये दोनों चीजें मेंशन करने के बाद आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने आपका अकाउंट आ जाएगा। तो ये मैंने अपना CNIC और पासवर्ड यहाँ पे लिख दिया है। अब यहाँ पे मैं साइन इन का ऑप्शन क्लिक कर दूंगा। जब मैं साइन इन का ऑप्शन क्लिक करूंगा तो ये मेरे सामने मेरा अकाउंट आ गया। अब अकाउंट में जब मैं जाऊंगा तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मेंशन है वो ये है कि जब भी आप मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जॉब्स में अप्लाई करें तो उससे पहले लाजमी है कि आपके पास आपकी लेटेस्ट फोटोग्राफ हो सॉफ्ट कॉपी में, आपके पास आपका CNIC और डोमिसाइल भी सॉफ्ट कॉपी में मौजूद हो और हाईएस्ट अटेन्ड एंड पोस्ट रेलेवेंट डिग्री या रिजल्ट कार्ड भी मौजूद हो। फॉर एग्जांपल मैं किसी ऐसी पोस्ट में अप्लाई करना चाह रहा हूं जिसकी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है बैचलर्स डिग्री, तो मेरे पास बैचलर्स डिग्री का रिजल्ट कार्ड या उसका सर्टिफिकेट सॉफ्ट कॉपी में मेरे पास मौजूद होना चाहिए। और उसके अलावा मेरे पास अगर कोई जॉब एक्सपीरियंस है तो उसका भी सर्टिफिकेट आपके पास मौजूद होना चाहिए और अगर आपको कोई डिसेबिलिटी है तो उसका भी सर्टिफिकेट आपके पास मौजूद होना चाहिए। और फाइनली अगर आप एज रिलैक्सेशन क्लेम करते हैं, आप उन कैटेगरीज में फॉल करते हैं जिन केसेस में एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड की जाएगी, देन आपने अपना एज रिलैक्सेशन के लिए रेलेवेंट सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है। फॉर एग्जांपल आप आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान के रिटायर्ड पर्सनल या ऑफिसर हैं तो उस केस में आपने अपना डिस्चार्ज सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना है। इसके बाद हम अपना फॉर्म फिल करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे पिक्चर अपलोड करनी है। बेसिकली आपको इस बात को मालूम होना चाहिए कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जॉब्स के लिए आप जितने भी सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे उनका फॉर्मेट या PNG या JPG या GIF होना चाहिए।
और उनका मैक्सिमम साइज 3 MB होना चाहिए। इसके अलावा कोई पिक्चर यहाँ पे अपलोड नहीं होगी। तो सबसे पहले हमने पिक्चर अपलोड करनी है। पिक्चर अपलोड करने के बाद आपने यहाँ पे मेंशन करना है आप डिसेबल पर्सन है या आपको कोई भी डिसेबिलिटी नहीं है। अगर आप डिसेबल पर्सन है तो साथ ही आपने अपनी डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है। अगर आप डिसेबल पर्सन है तो यस कर दें, अदरवाइज आप इसे नो कर दें। जब आप इसे नो करेंगे तो ये वाला ऑप्शन यहाँ से रिमूव हो जाएगा, मतलब आपने किसी भी सर्टिफिकेट को अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपने अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन इन्हें देनी है। सबसे पहले आप अपना नाम मेंशन करेंगे, देन आप अपने फादर का नेम मेंशन करेंगे। उसके बाद आप अपनी डेट ऑफ बर्थ मेंशन करेंगे जो CNIC पे मेंशन होगी। उसके बाद आपने अपना परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस मेंशन करना है। आपने एक बात याद रखनी है, जब भी आपने अपना एड्रेस मेंशन करना है तो उसमें आपने अपना शहर और ज़िला का लाजमी मेंशन करना है। तो जो भी आपका परमानेंट एड्रेस होगा यहाँ पे आपने मेंशन कर देना है और उसमें आपने अपने शहर और ज़िला का नाम भी मेंशन करना है। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस डिफरेंट है तो फिर आप उसे डिफरेंट लिखेंगे, आप इसे कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे आपने अपनी एक्टिव ईमेल एड्रेस मेंशन करनी है, क्योंकि आपकी ईमेल एड्रेस पे और आपके गिवन नंबर पे आपको इंटरव्यू या टेस्ट की कॉल रिसीव होगी। यहाँ पे आपने अपना अल्टरनेट कॉन्टैक्ट या मोबाइल नंबर देना है जो भी आपका होगा, और यहाँ पे आपने अपना लैंडलाइन नंबर मेंशन कर देना है। प्रोविंस में आपने अपने उस प्रोविंस को मेंशन करना है जो आपके ID कार्ड पे होगा। लेट्स सपोज मेरा पंजाब है तो मैं यहाँ पे पंजाब मेंशन कर दूंगा। और यहाँ पे आपने उस डिस्ट्रिक्ट को मेंशन करना है, उस ज़िला को मेंशन करना है जहाँ जहाँ पे आपका डोमिसाइल बना था। ये नीचे आपको एक इन्फॉर्मेशन नज़र आ रही होगी। इस इन्फॉर्मेशन का मतलब है बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जॉब्स के लिए सिंध को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक सिंध रूरल एरियाज हैं और एक सिंध अर्बन एरियाज हैं। तो सिंध अर्बन एरियाज में सिर्फ कराची डिस्ट्रिक्ट, हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट और सक्खर डिस्ट्रिक्ट के डोमिसाइल होल्डर्स आते हैं। इन डिस्ट्रिक्ट्स के अलावा बाकी तमाम डिस्ट्रिक्ट सिंध रूरल एरियाज में ही आएंगे। इसके बाद आपने उस शहर का यहाँ पे मेंशन करना है जहाँ पे आप टेस्ट देना चाह रहे हैं इनकी जॉब्स के लिए। यहाँ पे ये क्लियरली मेंशन है कि अगर किसी भी शहर में 200 या इससे ज़ायद दरखास्तें मौसूल होंगी तभी उसी शहर में टेस्ट सेंटर बनाया जाएगा। अगर किसी शहर के लिए 200 या उससे ज़्यादा दरखास्तें मौसूल ना हुई तो उस शहर में टेस्ट सेंटर नहीं बनाया जाएगा। इस केस में उसके करीब तरीन जो शहर होगा वहाँ पे टेस्ट सेंटर बना दिया जाएगा। देन आपने अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल, फीमेल या शीमेल जो भी आप हैं वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। देन आपने सिलेक्ट करना है कि आप शादीशुदा हैं, गैर शादीशुदा हैं, डाइवोर्स्ड हैं या बेवा हैं आप। उसके बाद आपने अपना रिलीजन सिलेक्ट करना है, आप मुस्लिम हैं या नॉन मुस्लिम हैं। उसके बाद आपने अपना सेक्ट सिलेक्ट करना है, आप सुन्नी हैं या शिया हैं, जो भी आपका सेक्ट होगा वो यहाँ पे आपने लिख देना है। उसके बाद आपने अपनी कास्ट या कबीला यहाँ पे मेंशन करना है, जो भी आपको होगा वो मेंशन कर देना है। तो इस तरह आपकी ये पर्सनल इंफॉर्मेशन कंप्लीट होगी। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि आप एज रिलैक्सेशन क्लेम करते हैं। बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिलैक्सेशन के स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं। बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से जो जॉब अनाउंस की गई हैं उनमें कुछ केसेस में कैंडिडेट्स को एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड की गई है। तो आप मेरी लास्ट वीडियो को लाजमी देखें जिसका डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दे दिया है। उसमें मैंने बताया है कि कौन कौन से कैंडिडेट एज रिलैक्सेशन के लिए क्लेम कर सकते हैं। अगर आप उनमें से किसी कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आप यहाँ पे यस लिख दें, अदरवाइज आप इसे नो लिख देंगे। उसके बाद हमने अपना एजुकेशन रिकॉर्ड इन्हें देना है। अब यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि आपने अपनी क्वालिफिकेशंस यहाँ पे एंटर करनी है फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट ऑर्डर, एड ऑल क्वालिफिकेशंस अप टू मैट्रिक। इसका ये मतलब है कि लेट्स सपोज आप किसी ऐसी जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं जिसकी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन बैचलर्स डिग्री है, तो सबसे पहले आपने अपने बैचलर्स की डिग्री की इंफॉर्मेशन को पुट करना है। उसके बाद आपने इंटरमीडिएट या डिप्लोमा जो भी आपने किया हुआ है उस डिग्री की इंफॉर्मेशन को पुट करना है, और फाइनली आपने अपने मैट्रिक की डिग्री की इंफॉर्मेशन को पुट करना है। लेट्स सपोज मैं ऐसी जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ जिसमें रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन बैचलर्स है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एजुकेशन लेवल सेलेक्ट करूंगा बैचलर्स। अब बैचलर्स दो तरह के, एक 16 इयर्स एजुकेशन है, एक 14 इयर्स एजुकेशन है। जो भी आपका हुआ वो आपने सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना डिग्री टाइटल मेंशन करना है, जो भी आपका डिग्री टाइटल हुआ। यहाँ पे आप मेजर सब्जेक्ट्स लिखेंगे, इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, आर्ट्स है, जो भी है वो यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आप उस डेट को मेंशन करेंगे जिस डेट पे आपका फाइनल रिजल्ट आया था। ऑब्टेन मार्क्स या CGPA, जो भी आपका रिजल्ट का क्राइटेरिया था, अगर आपका CGPA है तो यहाँ पे आप उस CGPA को लिख देंगे जो आपका फाइनल रिजल्ट में आया है।
लेट्स सपोज ये 2.94 था। यहाँ पे आप टोटल सीजीपीए या टोटल मार्क्स लिखेंगे। पाकिस्तान की मोस्टली यूनिवर्सिटीज में टोटल सीजीपीए 4 होता है। देन आप अपना फाइनल ग्रेड लिख देंगे, जो भी आपका ग्रेड होगा वो यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे। बोर्ड और यूनिवर्सिटी के ऑप्शन में आपने अपनी बोर्ड या यूनिवर्सिटी का मेंशन कर देना है। अगर तो आप इंटरमीडिएट की क्वालिफिकेशन की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं देन आप यहाँ पे अपना बोर्ड मेंशन करेंगे। अगर आप यूनिवर्सिटी की डिग्री की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो यहाँ पे आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिख देंगे, जो भी यूनिवर्सिटी का आपका नाम हुआ। ये सारी इंफॉर्मेशन पुट करने के बाद आप ऐड के ऑप्शन को क्लिक करेंगे। अब ये देखें, जब मैंने ऐड के ऑप्शन को क्लिक किया तो जो भी मैंने इंफॉर्मेशन इन्हें दी है वो यहाँ पे नीचे आ गई। अब मैंने अपनी इंटरमीडिएट की क्वालिफिकेशंस की इंफॉर्मेशन को ऐड करना है। अगर आपने इंटरमीडिएट किया है तो इंटरमीडिएट की इंफॉर्मेशन ऐड कर दें। अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आप अपने डिप्लोमा की इंफॉर्मेशन ऐड कर दें। यहाँ पे आप देखें इंटरमीडिएट या डिप्लोमा या इसके इक्विवेलेंट जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे आपने मेंशन कर देनी है। उसके बाद आपने डिग्री टाइटल लिखना है। मैंने एफएससी प्री इंजीनियरिंग की है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा एफएससी प्री इंजीनियरिंग। अगर आपने डिप्लोमा की है सिविल टेक्नोलॉजी में या मैकेनिकल टेक्नोलॉजी में जिसमें भी किया वो भी यहाँ पे आपने मेंशन कर देना है। उसके बाद आपने अपना मेजर सब्जेक्ट लिखना है। मेरा प्री इंजीनियरिंग था तो मैं यहाँ पे इंजीनियरिंग मेंशन कर दूंगा। यहाँ पे अगेन आपने अपने रिजल्ट कार्ड की डेट मेंशन करनी है। जिस डेट पे भी आपका फाइनल रिजल्ट अनाउंस हुआ था वो यहाँ पे आपने मेंशन कर देनी है। यहाँ पे आपने वो मार्क्स लिखने हैं जो आपने अचीव किए अपने रिजल्ट में। यहाँ पे टोटल मार्क्स लिखेंगे आप। जो भी आपका ग्रेड होगा आपके रिजल्ट कार्ड पे मेंशन होगा वो यहाँ पे आपने मेंशन कर देना है। और अगेन अपने बोर्ड का नाम लिखना है। आपका कराची बोर्ड है, हैदराबाद बोर्ड है, गुजरांवाला बोर्ड है, फैसलाबाद बोर्ड है, कोयटा बोर्ड है या पेशावर बोर्ड है या जो भी आपका बोर्ड है वो यहाँ पे आपने मेंशन कर देना है। ये तमाम इन्फॉर्मेशन पुट करने के बाद आपने इसे भी ऐड कर देना है। जब मैंने इसे ऐड किया तो ये भी इन्फॉर्मेशन आ गई। अब जो लास्ट ऑप्शन है वो ये है कि मैंने अपनी मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन को पुट करना है। तो बिल्कुल इन्हीं दो डिग्रीज की तरह मैंने अपनी उस डिग्री की इन्फॉर्मेशन को भी पुट कर देना है। जस्ट यहाँ पर मैंने मेंशन करना है मैट्रिक और इक्विवेलेंट, बाकी सब वही होगा। डिग्री टाइटल में आप बेसिकली मैट्रिक भी लिख सकते हैं या मैट्रिक विद साइंस लिख सकते हैं। डिग्री टाइटल में बेसिकली यहाँ पे आप मैट्रिक ही मेंशन कर देंगे। मेजर सब्जेक्ट्स आपके जो भी हैं, अगर आपने साइंस के साथ मैट्रिक किया है तो यहाँ पे आप साइंस सब्जेक्ट्स का नाम मेंशन कर देंगे। अगर आपने आर्ट्स के साथ मैट्रिक किया है तो यहाँ पे आप आर्ट्स के सब्जेक्ट मेंशन कर देंगे। तो ये तमाम इन्फॉर्मेशन पुट करने के बाद अगेन आपने यहाँ से ऐड के ऑप्शन को क्लिक कर देना है। जब मैंने यहाँ पे ऐड के ऑप्शन क्लिक किया तो ये डिग्री भी मेरी यहाँ पे डिस्प्ले होगी। अब ये देखें मैंने अपनी तमाम डिग्री को यहाँ पे मेंशन कर दिया है। डिग्री टाइटल क्या था, मेजर सब्जेक्ट्स कौन से थे, रिजल्ट डेट क्या थी, टोटल मार्क्स कितने थे, ग्रेड क्या था, बोर्ड और यूनिवर्सिटी कौन सी थी। अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाए तो आप यहाँ से रिमूव करके दोबारा ऐड कर सकते हैं। तो ये तरीका था अपना एजुकेशन रिकॉर्ड देने का। इसके बाद एजुकेशनल इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद आपने अपना जॉब एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करना है। अगर आपने कोई भी जॉब की है तो उसकी इंफॉर्मेशन आपने यहाँ पे पुट करनी है। अगर आपने एक से ज़ायद जॉब्स की हैं तो बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमने एक से ज़ायद डिग्रीज को यहाँ पे अपलोड किया है, उनकी इंफॉर्मेशन को अपलोड किया है, तो आपने एक से ज़ायद जॉब्स की यहाँ पे इंफॉर्मेशन को अपलोड करना है। तो लेट्स सपोज मैंने एक जॉब की है एचआर की, तो मैं यहाँ पे जॉब टाइटल या डिस्क्रिप्शन लिख दूंगा एचआर ह्यूमन रिसोर्स। अब आपने यहाँ पे अपनी कंपनी का नाम लिखना है जहाँ पे भी आपने जॉब की हो। उसके बाद आपने यहाँ पे उस शहर का नाम लिखना है जिस शहर में आपने अपनी जॉब की हो। देन आपने बताना है कि आपकी जॉब क्या थी। आपने अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन देनी है। लेट्स सपोज मैं डिफरेंट टास्क को मैनेज करता था तो आपने यहाँ पे लिख देना है मैनेजिंग डिफरेंट टास्क। यहाँ पे आपने बताना है कि कब आपकी जॉब स्टार्ट हुई थी और यहाँ पे आपने उस डेट को मेंशन करना है जब आपकी जॉब एंड हुई थी। तो इस तरह मैंने तमाम इन्फॉर्मेशन पुट कर दी अपनी जॉब की। यहाँ से मैंने इसे ऐड कर देना है। अब मैंने ऐड कर दिया। अगर आपकी एक से ज़ायद जॉब्स हैं तो अगेन आपने उस इंफॉर्मेशन को पुट करना है, फिर उसे ऐड करना है, फिर आपने अपनी थर्ड जॉब की इंफॉर्मेशन को पुट करना है, फिर उसे ऐड करना है। अब ये मैंने अपनी तमाम पर्सनल इंफॉर्मेशन, एजुकेशनल रिकॉर्ड और एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड इन्हें प्रोवाइड कर दी है। अब जो फाइनल स्टेप है वो ये है कि मैं अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे अपलोड करूँ। तो जब आप अपनी तमाम इंफॉर्मेशन को अपलोड कर देंगे और अपने डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड कर देंगे तो देन आप करेंगे सेव एंड अप्लाई। सेव एंड अप्लाई के ऑप्शन को क्लिक करने के बाद आपके सामने ये एक पेज आ जाएगा अप्लाई फॉर पोस्ट। तो यहाँ से आपने अपनी जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है उसे चूज करना है। ये जो इन्फॉर्मेशन आपको नजर आ रही है इस तमाम इन्फॉर्मेशन को मैंने अपनी लास्ट वीडियो में कवर किया था। अगर आपने वो नहीं देखी तो उस वीडियो को लाजमी देखिए। और ये जो स्टेप्स आपको नजर आ रहे हैं इसमें वो ये बता रहे हैं कि पहले आप अपने और ये जो स्टेप्स आपको नजर आ रहे हैं इसमें वो ये बता रहे हैं कि जो नीचे दी गई पोस्ट है
उनमें से आप कोई वो पोस्ट सेलेक्ट करें जिसकी रिक्वायरमेंट आप फुलफिल करते हैं। उसके बाद आप जनरेट करें फी डिपॉजिट स्लिप को। फी डिपॉजिट स्लिप को जनरेट करने के बाद आपने अस्करी बैंक की किसी भी ब्रांच में जाके अपनी फीस सबमिट करवानी है, और फीस सबमिट करवाने के बाद आपको जो स्लिप मिलेगी उसको स्कैन करके आपने यहाँ पे अपलोड करना है। तो सबसे पहले आपने उस पोस्ट को सिलेक्ट करना है जिसकी रिक्वायरमेंट आप फुलफिल करते हो। लेट्स सपोज मैं डिप्टी डायरेक्टर ऑफ इंजीनियरिंग BS 18 को सिलेक्ट करता हूं, तो मैं यहाँ पे अप्लाई के ऑप्शन को क्लिक करूंगा। जब मैं यहाँ पे अप्लाई के ऑप्शन को क्लिक करूंगा तो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा होगा कि मैंने इस पोस्ट को चूज किया है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो ये होगा कि आपने स्लिप को जनरेट करना है, फी डिपॉजिट स्लिप को जनरेट करना है। ये यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि किसी भी पोस्ट को फी डिपॉजिट स्लिप की जनरेशन से पहले रिमूव किया जा सकता है। अगर आपने किसी भी पोस्ट की फी डिपॉजिट स्लिप जनरेट कर दी तो उसके बाद आप उस पोस्ट को रिमूव नहीं कर सकेंगे। लेट्स सपोज मैंने इस पोस्ट के अगेंस्ट फी डिपॉजिट स्लिप जनरेट कर दी है, तो अब मैं इसे रिमूव नहीं कर सकता। आप खुद देख सकते हैं ये रिमूव नहीं हो सकती। लेकिन मैंने अभी इस पोस्ट के अगेंस्ट, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ इंजीनियरिंग की पोस्ट के अगेंस्ट फी डिपॉजिट स्लिप को जनरेट नहीं किया, तो अभी मैं इसे इजीली रिमूव कर सकता हूं। तो इस पोस्ट में अप्लाई करने के लिए मैं यहाँ पे जनरेट स्लिप का ऑप्शन क्लिक करूंगा। जब मैं यहाँ से जनरेट स्लिप का ऑप्शन क्लिक करूंगा तो मेरे सामने ये वाला डिस्प्ले आ जाएगा। अब आप देखें कि आपके सामने एक चालान फॉर्म आ गया। ये डिपॉजिट स्लिप आईडी है, इसे भी आपने याद रखना है। इस चालान फॉर्म को प्रिंट आउट करने के बाद आपने अस्करी बैंक की किसी भी ब्रांच में जाके अपनी फीस सबमिट करवानी है। फीस सबमिट करवाने के बाद आपने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का अपना अकाउंट दोबारा लॉगिन करना है और अपने सबमिटेड फीस स्लिप की पिक्चर अपलोड करनी है। वो आप कहाँ पे अपलोड करेंगे, उसे आपने यहाँ पे आपको एक अपलोड फी का ऑप्शन नजर आ रहा होगा, तो इसे आपने क्लिक करना है। तो आपके सामने ये विंडो आ जाएगी। सबसे पहले यहाँ पे आपने अपनी डिपॉजिट आईडी को मेंशन करना है। वो आपकी डिपॉजिट आईडी पहले वेरीफाई होगी, उसके बाद आप अपने उस चालान फॉर्म की पिक्चर को अपलोड करेंगे जिस पे आपने अपनी फीस को सबमिट करवाया है। तो डिपॉजिट आईडी भी आपकी चालान फॉर्म पे मेंशन है। डिपॉजिट आईडी मेंशन करने के बाद आप वेरीफाई के ऑप्शन को क्लिक करेंगे। आपकी डिपॉजिट आईडी जब वेरीफाई हो उसके बाद आपने सबमिटेड फीस की स्लिप को यहाँ पे अपलोड कर देना है। जब आप अपनी फीस स्लिप को अपलोड कर देंगे, यहाँ से आपने सबमिट के ऑप्शन को क्लिक कर देना है। फी डिपॉजिट स्लिप अपलोडेड सक्सेसफुली, अगेन आपने सबमिट के ऑप्शन को क्लिक करना है। तो आपके सामने ये विंडो अगेन आ जाएगी। तो जब आप एक दफा अपनी डिपॉजिट फी स्लिप की यहाँ पे पिक्चर अपलोड कर देंगे तो आपका ये स्टेटस चेंज हो जाएगा और आपकी एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगी। आप ये पढ़ सकते हैं, एप्लीकेशन विल बी कंसीडर्ड सबमिटेड ओनली व्हेन पेड फी डिपॉजिट स्लिप इज अपलोडेड। जब आप अपनी पेड फी डिपॉजिट स्लिप अपलोड कर देंगे तो आपकी एप्लीकेशन को सबमिट ही कंसीडर किया जाएगा। तो ये फुल तरीका है कि किस तरह आप मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जॉब्स में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।